ट्रैक्टर सैलून। कुछ साल पहले मजदूरपुर नाम का एक गांव रहा करता था। उस गांव के सभी मर्दों को बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी हुआ करता था। उसका कारण ये था कि उनके पास सैलून जाने तक का समय भी नहीं था। वो रोज सुबह 4 बजे बस में, ट्रैक्टर में आजू बाजू के गांव में काम के लिए निकल जाते थे, फिर से रात को 9 बजे घर लौटते थे। उस गांव में एक भी इंसान काम किए बिना नहीं था। उस गांव में बिल्लू बार्बर नाम का एक आदमी आकर सैलून खोला। उस गांव के लोगों के लंबे बाल देखकर आहा, इस गांव में हमारा व्यापार जरूर कामयाब होगा सोचा। लोगों की भीड़ देखकर और 2 काम वाले भी रखना होगा सोचा। वैसे दिन बीतते गए, एक भी बिल्लू के सैलून में नहीं आए। ये क्या, इस गांव में एक भी सैलून तो नहीं है, पर लोग क्यों मेरे पास नहीं आ रहे सोचा। उतने में एक आदमी बड़ी दाढ़ी लेकर उसके शॉप के ओर गुजर रहा था। बिल्लू उसे रुकाकर, सर, आपके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत बढ़ गए, आइए मैं आपको रणवीर कपूर के जैसा बनाऊंगा। रुकिए भाई, मुझे काम के लिए लेट हुआ, इसलिए मैं पहले से परेशान हूँ और तू आके बाल और दाढ़ी बनाने की बात कर रहा है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे छोड़ दे। ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, 15 मिनट में काम खत्म कर दूंगा। तू 15 मिनट में काम खत्म कर देगा, वही 15 मिनट में मैं 1500 गवा दूंगा, कहकर भागते हुए चला गया। युद्ध करते मिलिट्री वालों के पास ही बाल काटने के लिए समय होता है, इस गांव वालों को उतना भी समय नहीं है क्या, सोचा। एक दिन एक आदमी बिल्लू के शॉप के पास आया तो बिल्लू खुश होकर, आइए सर आइए, आप ही मेरे पहला कस्टमर हैं। मैं हेयर स्टाइलिस्ट में एक्सपर्ट हूँ। बोलिए सर, क्या करना है? हिप्पी कटिंग, स्टेप कटिंग, नहीं तो विराट कोहली कटिंग करना है? बोलिए सर, शानदार कटिंग कर दूंगा। वो सब करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सर मुंडवा दे। 6 महीने तक बाल काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना समय किसी के पास नहीं है। बिल्लू को कुछ समझ ना आके उसका मुंडन किया। वो बिल्लू को 10 रुपया देकर, वैसे हमारे गांव में सैलून कैसे डाला है भाई? यहाँ पे किसी को शरीर के ऊपर या बालों के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ काम और पैसों के ऊपर ही ध्यान रहता है। हमें 1 मिनट बर्बाद हुआ तो 1 रुपया नुकसान होने जैसा है। असल में तुझे 20 रुपये देना चाहता था, लेकिन तुमने मुंडन करने के लिए 10 मिनट लगा दिए, इसलिए 10 रुपये दिया, कहकर चला गया। एक दिन बिल्लू सुबह उठ के देखा तो एक आदमी काम पे जाते समय ब्रश करते हुए जा रहा था और एक आदमी पैदल चलते हुए नाश्ता कर रहा था। तब बिल्लू को एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह ट्रैक्टर के ऊपर सैलून का सेटअप लगाया। काम पे जाते हुए लोगों से, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, आप कितने मेहनती हैं और समय को कितना वैल्यू देते हैं पता है मुझे, इसलिए आज से मैं आप लोग काम पे जाते समय ही कटिंग और शेविंग करूंगा। ये ट्रैक्टर में बैठने से आपको कटिंग करके आप जहां जाएंगे वहां पे फ्री में छोड़ दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपके वेस्ट बालों को निकाल दूंगा, कहकर चिल्लाया। आइडिया पसंद आके कुछ लोग उस ट्रैक्टर सैलून में बैठे। वो ट्रैक्टर निकली। ट्रैक्टर जाते समय एक एक को बिल्लू कटिंग करना शुरू किया। वैसे बिल्लू दिन में 5-6 ट्रिप्स लगा के कटिंग शेविंग करना शुरू किया। ट्रैक्टर ट्रेन। बहुसा नाम के गांव में कुमार सानू नाम का युवक रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का आदमी था। कोई अगर उससे कुछ भी बोले तो तुरंत पलटवार करता था। एक बार वो ऑमलेट की गाड़ी के पास आया। ऑमलेट गाड़ी के मालिक का नाम उदित नारायण था। वहां पे भीड़ बहुत थी। एक डबल ऑमलेट दे जल्दी, बहुत भूख लगी है। रुको भाई, इतना घाई क्यों कर रहे हो? यहाँ सभी राह देख रहे हैं, उन सबको देने के बाद ही तुझे दूंगा। रुकना है तो रुक, वरना निकल। थोड़ा जुबान संभाल कर बात कर, लोग ज्यादा आ रहे इसलिए आंखें सर पे चढ़ गई क्या? आज के बाद तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। ऑमलेट को कितना वैरायटी में बनाना है वो मुझे मालूम है। वैसे गुस्से में घर आकर आयरन बॉक्स ऑन किया। वो गर्म होते ही उसके ऊपर ऑमलेट डाला। वो देखकर उसकी पत्नी अलका याग्निक, ये क्या है? आप सटिया गए हैं क्या? ऑमलेट चाहिए तो मैं ही बनाकर दे देती ना।
वो तवे पे डालता है तो मैं आयरन बॉक्स के ऊपर भी डाल सकता हूँ कहकर उसको दिखाना है। उसको ही नहीं, सबको दिखाना चाहिए। मेरे साथ पंगा लिया तो ऐसा ही होगा। वो देखकर उसकी पत्नी अपने सर पे हाथ रखी। एक बार उसका दोस्त हरिहरन नया बाइक लेकर वहाँ पे आया। वो देखकर कुमार सानू, अब्बा नया बाइक कब खरीदा रे? बहुत बढ़िया है। कितना हुआ? मेरे पापा को कितने बार मांगने पर भी वो खरीदते नहीं है। एक्सीडेंट होगा सोच के वो डर रहे। क्या बोला? कितना हुआ? 72,000। तेरा बाप इसे खरीदना मतलब इस जन्म में मुमकिन ही नहीं है। खरीदने की उनकी औकात नहीं है, इसलिए तुझे वो बातें बना रहे हैं। तू जिंदगी भर ये खटारा साइकिल ही चलाएगा कहकर उसका मजाक उड़ाया। ए, इतना घमंड मत दिखा। मेरे पापा के बारे में गलत सलत बात मत कर। देखते जा कल से तू कैसे अपमानों को झेलेगा। वैसे वो अपने साइकिल पे एक छोटा मोटर फिट किया, ऊपर हैंडल के पास बाइक का पार्ट सभी लगाया और एक साइकिल बाइक तैयार किया। अगले दिन हरिहरन अपने बाइक पे जाते वक्त वहीं बाजू में से कुमार सानू अपने साइकिल बाइक को ले गया। साइकिल बाइक पे जाते हुए कुमार सानू ने हरिहरन को हाथ हिलाया। दोनों बाइक एक जैसा दिखने की वजह से लोग सभी हंसने लगे। कॉलेज में ए हरी, तू 70,000 रुपए डालकर ये गाड़ी खरीदा, पर कुमार सानू अपना दिमाग लगाकर तेरे जैसा ही बाइक बनाया। सच में बहुत दिमाग वाला है। दोनों बाइक एक जैसे दिखते हैं कहा। उससे हरिहरन को बहुत बुरा लगा। वैसे ही एक दिन उसका झगड़ा एक जेसीबी वाले से हुआ। झगड़ा बढ़कर दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उससे कुमार सानू का ईगो हर्ट हुआ और वो अपने ट्रैक्टर को जेसीबी ट्रैक्टर में बदलकर अपने खेत में गड्ढे खोदने लगा। वो देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। एक बार कुमार सानू अलका याग्निक के साथ शिरडी के ओर निकला। टीसी आके टिकट पूछा। ये क्या भाई, जनरल टिकट दिखा रहा है? ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, मालूम नहीं है क्या? पता है सर, जानबूझकर ही चढ़ा। इसमें 2 सीट खाली है तो अलॉट कर दीजिए ना साहब। पैसा जितना होगा पे करूंगा ना। क्यों, दिमाग बहुत चला रहा है क्या? बोगी चढ़ने से पहले पूछना चाहिए, चढ़ने के बाद नहीं। इस बोगी में खाली कुछ भी नहीं है, अगले स्टेशन पे उतर जा। सर थोड़ा इज्जत से पेश आइए, बोगी पूरा खाली दिख रहा है, सीट क्यों नहीं देंगे? तो उन दोनों में बातें बिगड़कर बड़ी हुई तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। घर पे आने के बाद कुमार सानू, छी छी, वो टीसी के वजह से मेरी पूरी इज्जत गई। अब फिर जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। कहीं आप घर को ट्रेन में बदल तो नहीं देंगे ना? कृपया करके वैसे मत कीजिए। आहा, कितना अच्छा आइडिया दिया। सच में तू मेरे साथ रहेगी तो मैं अद्भुत से अद्भुत आविष्कार कर सकता हूँ। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के बाहर एक ट्रैक के पास खराब पड़ा एक ट्रेन की बोगी के पास गया। उसे एक क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के पीछे खड़ा किया। अब उसी में ही वो अपना संसार बसाया। बाजार जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए या कोई दूसरे गांव जाने के लिए वो उसी में जाया करता था। अलका याग्निक ये सब देखकर, वो टीसी की वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। क्या है ये पागलपन? सभी लोग आप पर हंस रहे हैं। पागल, हंस नहीं रहे, हम पे वो जल रहे। ऐसे अपने घर के साथ सफर करने का मौका अंबानी के पास भी नहीं है मुझे, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। उतने में वहां पे पुलिस आए। ए मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, सीज द व्हीकल। किसका परमिशन लेकर तू बोगी उठाकर लेकर आया? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्या तुझे मालूम नहीं है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को चोरी करने से तुझे सजा तो पक्का मिलेगी। चल स्टेशन, कहा। वैसे बेचारा कुमार सानू जेल में सजा काटा। बाद में घर लौट के आया। देखा ना, आपकी ईगो की वजह से कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। कहीं उस जेल में आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं किए? फिर से घर को जेल बनाने का आइडिया तो नहीं है ना? वो बातें सुनकर कुमार सानू उसे प्रणाम किया। तब से कुमार सानू अपना ईगो छोड़कर आम जिंदगी बिताकर खुशी खुशी रहने लगा। ढोंगी बाबा। बैगनपुर नाम के गांव में
हिमांशु नाम का व्यक्ति रहा करता था। हाँ केले भाई केले कहकर केला बेचा करता था। हिमांशु सुबह शाम दोनों पहर मंदिर के पास केले बेचता था। एक दिन शाम को केले पूरे बेचने के बाद हिमांशु मन ही मन कितने बार ये केले बेचूं, फिर भी कुछ फायदा नहीं है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद बचत कुछ भी नहीं हो रही है। अभी क्या करना है कहकर सोचते वक्त एक आदमी आके भैया 1 डजन केले देना कहकर केले खरीदकर भगवान के पास रखकर फिर उन केलों को मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को बांट दिया। वो देखकर हिमांशु, मैं दिन रात इतनी मेहनत करके केले बेचता हूँ और इन भिखारियों को तो केले मुफ्त में मिल रहे हैं। सोचते ही उसको एक उपाय सूझा। अगले दिन हिमांशु बाबा के भेष डालकर पड़ोस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको देखकर एक आदमी, स्वामी कौन है आप? मेरा नाम बनाना बाबा है, हिमालय से आ रहा हूँ। क्या है तुम्हारी समस्या बेटा? बनाना बाबा, मेरा नाम देवा है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी व्यापार करना चाहता हूँ। हरिओम तत्सत। पड़ोस गांव के मंदिर के पास केले का व्यापार शुरू कर बेटा, तुझे बहुत मुनाफा होगा। बाबा मेरे पास उतना पैसे ही नहीं है। डोंट वरी बट, केले अपने आप आ जाएंगे, तू उन्हें बेच, उनमें से 25% तू ले, बाकी के 75% भगवान के कार्य में लगा। ठीक है कहकर पड़ोस के मंदिर के पास जाते ही हिमांशु फिर से अपना भेष बदलकर देवा के पास आकर, साहब मैं बनाना बाबा का भक्त हूँ, हर दिन मैं आपको केले दूंगा, वो आप बेचिए। बहुत धन्यवाद है साहब। सब वो बनाना बाबा का आशीर्वाद है। कुछ दिनों के बाद बनाना बाबा मशहूर होने लगा तो भक्त आके बनाना बाबा को केले सभी भेंट में चढ़ाने लगे। हिमांशु उन केलों को देवा के पास ले जाकर देने लगा। एक बार एक आदमी आकर, स्वामी आपको बनाना बाबा का नाम कैसे पड़ा? क्यों आपको बनाना बोले तो इतनी पसंद है? एप्पल ग्रेप्स सभी नीचे जमीन पे उगते हैं पर बनाना मगर ऊपर उगता है, तभी तो मुझे बनाना बोले तो बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बनाना बाबा का नाम आया। वैसे तूने कितने केले लाए? एक केला लेकर आके? क्या एक केला लेकर आके मेरा जन्म रहस्य सब जान लेगा कहकर वो रिजर्वेशन सिस्टम रखने लगा। डजन केले के लिए 1 कतार, 2 डजन केले के लिए और 1 कतार और 1 केले के गुत्थे के लिए और 1 कतार वैसे रखा। डजन केले लाने वाले को नॉर्मल दर्शन, 2 डजन लाने वाले को तत्काल दर्शन, केले के गुत्थे को लाने वाले को इंस्टेंट दर्शन वैसा रखा। वैसे बहुत सारे भक्त उसके दर्शन के लिए आने लगे। केले की संख्या भी बढ़ने लगी। उस दिन शाम हिमांशु हमेशा की जैसा भेष बदलकर देवा के पास आकर केले दिया। देवा पिछले दिन बेचे हुए केलों के पैसा हिमांशु को दिया। हिमांशु पैसे लेकर, बनाना बाबा की कृपा से बनाना का रेट बढ़ गया है, तुम भी रेट बढ़ाओ। साहब इस बीच आपके केले फ्रेश नहीं रहते, कुछ केलों पे अगरबत्ती भी लगी होती है और कुछ केले छिलका निकलकर आधे भी आ रहे हैं। बताइए तो आखिर ये केले आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? वो क्या है, हमारे बगीचे के हैं, बनाना बाबा को पूजा करते वक्त अगरबत्ती तो जलाते हैं ना, वैसे कुछ आए होंगे कहकर बात को कवर करके चला गया। देवा को शक आकर हिमांशु का पीछा करने लगा। हिमांशु ही बनाना बाबा जानकर हैरान हुआ। देवा हिमांशु को कैसे भी सबक सिखाने के लिए ठान लिया। अगले दिन हिमांशु आते ही, साहब मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, 1 हफ्ते तक नहीं आ सकता हूँ, इस दुकान को क्या आप 1 हफ्ते के लिए देखभाल करेंगे? ठीक है बोला। अगले दिन देवा बनाना बाबा के आश्रम में भेष बदल कर गया और वहाँ के भक्तों से, साहब हम खाए हर एक दाने पे हमारा ही नाम लिखा होता है, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं, इसलिए हमारे दिए हर केले पे हमारा नाम रहना जरूरी है ना कहकर एक पेन निकालकर केले पे अपना नाम लिखा। वहाँ पे आए सभी भक्तों को भी उसकी बात सही लगने के बाद उनके केलों पे भी वो अपना नाम लिख के बनाना बाबा को समर्पित किए। उस दिन शाम को हिमांशु हमेशा के जैसा मंदिर के पास केले बेचते वक्त एक आदमी आके, अरे ये केला तो मैंने बनाना बाबा को भेंट चढ़ाई थी। और कुछ लोग आके, हाँ
ये हमने बनाना बाबा को भेंट चढ़ाए, ये कोई ढोंगी लग रहा है कहकर सब उसे खूब मारे।